Man like it too. चालान के बाद भी नहीं माने लाइसेंस रद्द करें। फिटनेस करने के लिए आजकल अवामी क्या भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आता है। अरे चाय तो पी लेते, कब से लगती है, ठंडी हो जाएगी। पी रहा हूँ। अरे अखबार बाद में पढ़ लेना। सुनो, तुमने सुना वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि बाबूजी ने निवेदन का फैसला करके कुछ नहीं किया। अरे रूढ़िवादी लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया होना बहुत स्वाभाविक है। हाँ ठीक है, पर मेरी मम्मी बता रही थी कि निवेदन से अंतिम संस्कार जैसे कि कपाल क्रिया, अस्थि विसर्जन ना किया जाए तो आत्मा प्रगति करती है। और ये तो हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है कि ऐसी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत बन जाती है। अरे तो क्या हुआ? बाबूजी का भूत बनने के बाद बाबूजी रहेंगे तो हमारे ही सबसे पहले उनके हमें ठिकाने लगाएंगे जो हमें परेशान करते थे। बाबूजी का भूत सबसे पहले गुप्ता के लिए तो ठिकाने लगाएगा। ना गुप्ता की कुछ चिपड़ी करते लगे तो मेरा नाम बदल देना। अरे ठाकुर जी आइए। अरे बाबूजी तो जरा कर्मयोगी कॉलेज से गए थे किसी मीटिंग पे, बताइए कैसे आना होगा? अरे भैया बाबूजी ना करते हैं तो वो बात ना है। हम तो श्यामलाल जी की तेरी थे, भोज में शामिल होने को निमंत्रण देने आए थे। अरे श्यामलाल जी को गुजरे 13 दिन भी हो गए, ये तो कल किसी बात लगती है। श्यामलाल जी बाबूजी घंटों सामने पार्क में बैठे बतियाते रहते थे, बड़े बड़े और घूमिए हमारा। अरे भैया वो भले मानो सुनाए, बड़े ताली पर जब मौत के आगे गाँव की ना चले। बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा सब खाक में समा जाते। वैसे से एक बात सुनो कि बाबूजी ने देवदान करने को फैसला ले लिया हो। जी ठाकुर जी बात तो बिल्कुल सही सुनी है। पर बेटा जो हमारी प्रथाएं कर्मकांड जो सदियों से चलते आ रहे हैं उनका का पंडित जी कहते कि जैसा ना किया जाए तो पितृदोष रक्षा, फिर तो पीढ़ियों तक। बाबूजी ने कोई फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। खैर बाबूजी आज तो कहती हो कि तेरी तो सपरिवार ने हो। कौन था? अरे ठाकुर जी थे, श्यामलाल अंकल की तेरी का न्योता देने आए थे। तेरी? बाबूजी और तेरी ना कुछ जाएंगे और ना हमें दिखेंगे। अरे तो बाबूजी भी आ गए। अरे भाई बहुत गर्मी है। अरे बाबूजी वो ठाकुर जी आए थे। अच्छा सुलेखा बेटा जरा पानी तो देना। जी बाबू। क्या कह रहा था वो? अरे वो श्यामलाल अंकल की तेरी का न्योता देने आए। तेजी का भोज का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो, मैं ये सब व्यक्ति भोज, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, मैं ऐसी कुरीतियों का घोर विरोधी हूँ। वो बात तो ठीक है बाबूजी, लेकिन मेरे मन में ना कुछ दुविधाएं चल रही थी। ओ आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है ना भैया। कैसी दुविधा? बाबूजी आपके वेदांत के फैसले को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। तरह की बातें? वेदांत निश्चय ही महादान है, बातें किस प्रकार की? और वैसे भी बेटा मैंने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हारी माँ को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत, वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। और मैं जब भी अस्पताल में उससे समक्ष होता था वो बड़ी आशा भरी नजरों से मुझे देखती थी, कहती थी मानो अभिषेक के पिताजी मैं जानती हूँ आप मुझे बचा लेंगे। परंतु डोनर की व्यवस्था ना हो, कहां ना भटका था मैं उसकी जीवन रक्षा के लिए। यदि
उस समय डोनर मिल गया होता तो आज सावित्री मेरे साथ होती। मैंने उसी क्षण देहदान का निर्णय ले लिया था ताकि कम से कम मैं तो किसी व्यक्ति को असमय मृत्यु से बचा सकूं। बाबूजी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हमारे रीति रिवाजों का क्या, उनको भी तो पूरा करना पड़ता है ना। अरे बेटा, देहदान करने से किसी रीति रिवाज में कोई अड़चन नहीं आती। देखो, देहदान करने में तो देहदानी के स्वस्थ अंगों को किसी जरूरतमंद को देने के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और उसके पश्चात उसके संपूर्ण शरीर को उसके परिवारजनों को दे दिया जाता है और फिर उसके पश्चात वो परिवारजन उसका अपने अपने धर्म अनुसार अंतिम संस्कार कर सकते हैं। बाबूजी 3 बजने आ गए, मैं खाना लगा दूं, आप खाना खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो रामलाल ने बिना खाए आने ही नहीं दिया, तुम दोनों खा लो। बाबूजी वो तो आप मीटिंग से लेट आ रहे थे तो हमने पहले ही बात आराम कर दिया था। अच्छा, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है। और वो मालती बता रही थी कि सुरेश भैया का लड़का है बबलू, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे देख के नहीं आ पाए थे, तो वहाँ भी चले जाएंगे। ये सही है, वापस भी जल्दी लौट आएंगे। हाँ, बिल्कुल। और सुनो, वो सुरेश और सुलक्षणा को भी लेते आना। कल की विचार गोष्ठी की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है। अरे सुलक्षणा, जरा देखना कौन है। अरे आप ही देख लो, इतना पास बैठे हो, मुझे अंदर से बुलाया। अभिषेक भैया आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ अभिषेक। अरे हमें जैसी खबर मिली कि बबलू वापस लौट आया तो हमने सोचा चलो देख आते हैं। अच्छा, और वैसे बबलू कैसा है, इसकी तबीयत कैसी है? ठीक है भाभी, आप सबकी दुआ से सब ठीक है। हमारे लिए तो ना बहुत ही कठिन समय था, निराशी हो गए, पर भगवान की कृपा से हमें समय पर डोनर मिल गया और उसकी जांच। हाँ अभिषेक, आज मैं ये बात समझ चुका हूँ कि देहदान से बड़ा तो कोई पुण्य नहीं है। आज किसी के देहदान के फैसले की वजह से हमारा बबलू मिल रहा है और देहदान से न केवल हमारे बबलू की जान बच पाई है, बल्कि हमारा नाता एक और परिवार से। अच्छा, वो कैसे सुलक्षणा? वो ऐसे भाभी कि जब माता जी का दिल बबलू को मिला है ना, उनका पूरा परिवार उनसे जुड़ गया और उनकी बेटी अक्सर हमारे घर पे आते हैं और हमारे बबलू के दिल में अपनी माता जी की धड़कन महसूस होती है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। देहदान की वजह से मृत्यु के बाद भी हमारे प्रियजन हमारे बीच ही रहते हैं। बिल्कुल। अरे अभिषेक, सुना है बाबूजी ने भी देहदान का फैसला किया? बिल्कुल सही सुना है और कानूनी तौर से सारी कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। सच है, बाबूजी के देहदान के फैसले की मुख कंठ से जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और कल ही एक संगोष्ठी में मैंने उनकी कविता सुनी, बहुत सार लगी थी। अरे पिछले ही महीने पत्रिका में ये कविता छपी थी और देहदान पे तो उन्होंने पूरा खंड काव्य ही रचना है। तो भैया, ये खंड काव्य वाली जो कविता वाली पत्रिका हमें जो हमारा बहुत मन है। जरूर। अब हम लोग चलते हैं, कल की संगोष्ठी की तैयारियां भी करनी है। वैसे बाबूजी ने आप दोनों को भी बुलाया था, तो आप भी हमारे साथ ही चलिए। श्यामा, जरा बबलू का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। प्रणाम बाबूजी। अरे यार, आओ बेटा, बेटा आओ आओ, बैठो बेटा। अरे यार, सुरेश भी आया है, आओ बैठो बेटा, आओ बच्चों। बाबूजी, कल के कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप आगे बताइए कि करना क्या है। अरे तुम्हें ही नहीं, सुरेश, सुलक्षणा, सुरेखा, वही सबको काम करना है। कल के सर्वधर्म सम्मेलन में सबके स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है भाई। देखो, कल की विचार गोष्ठी में हमने सभी धर्म गुरुओं, विशिष्ट अतिथियों, पत्रकारों, साहित्यकारों, सभी को निमंत्रण दिया
और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देहदान पर उन सभी के विचारों का आकलन करना और जन सामान्य में इस विषय के लिए जागरूकता फैलाना। तो भाई देखो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाबूजी, सुलक्षणा बहुत अच्छी गायिका है। मेरे विचार से क्यों ना आपकी कविताओं का गायन इनसे करा लिया जाए। सही बात है, इससे हमारे कार्यक्रम में एक मनोरंजक तत्व भी आ जाएगा। बात तो सही कह रहे हो, सुलक्षणा के गायन से 4 चांद लग जाएंगे विचार गोष्ठी में। हाँ, और इससे हमारा मीडिया कवरेज भी अच्छा हो जाएगा हाँ। और देखने वालों के लिए कुछ नयापन भी होगा। अरे फिर तो भाभी जी, कार्यक्रम की सफलता का श्रेय हमारी बीवी को मिलेगा, थोड़ा हमें भी दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चलो हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है। कल की कार्यक्रम की भी तैयारी करनी है। भैया वो पत्रिका दे दीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक सभागार में उपस्थित सभी का इस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम पूज्य बाबूजी और मेरे मित्र सुरेश से कि वे सारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि तथा सभी धर्मगुरुओं और विचारकों का प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण करवाएं। सभी से अनुरोध है, तालियों से सभी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम मां सरस्वती की वंदना से करने जा रहे हैं, जिसे उर्वशी डांस एकेडमी की छात्रा कुमारी शिवांगी शर्मा प्रस्तुत करेंगी। कृपया तालियों से कलाकार को स्वागत करें।
जोरदार तालियां। माँ की वंदना के पश्चात अब हमारे परम पूज्य बाबूजी द्वारा रचित कविता देदान का पाठ श्रीमती सुलक्षणा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया मंच पर बुलाएं। मैं सुलक्षणा आप सबके समक्ष हमारे परम पूज्य बाबूजी द्वारा रचित कविता देहदान का काव्य पाठ करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ। रहे सुरक्षित 10 घड़ी मृत देह की आह, 10 मिनट तक मृतक की चलती रहती सांस, चलती रहती सांस 20 मिनटों तक मस्तक नहीं बिगड़ती त्वचा सुनिश्चित 5 दिवस तक। मेडिकल में शोध अस्थियां 20 वर्ष तक कालजयी है कर्म सदैव हो रहे सुरक्षित। और अब सुनिए देहदान करने के क्या क्या लाभ होते हैं। इस नश्वर देह से हो जग का कल्याण, 5 वृक्ष की लकड़ियां बच जाए श्रीमान, बच जाए श्रीमान की विद्युत वित्त सुरक्षित। पर्यावरण प्रदूषण भी मिट जाए सुनिश्चित। निश्चय हो यह सत्यदाह क्रिया तब अनुचित। पुण्यों में महापुण्यदान कर दो शरीर मृत, पुण्यों में महापुण्यदान कर दो शरीर मृत, पुण्यों में महापुण्यदान कर दो शरीर मृत। अब मैं सभी आमंत्रित अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आएं और देहदान विषय पर अपने विचार प्रकट करें। सभी सभाजनों को हम सारे धर्म गुरुओं की तरफ से आभार और विशेष धन्यवाद देवराज देवेश जी का, जिन्होंने हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया और इस विशेष गोष्ठी में सम्मिलित भी किया। हम सभी धर्म गुरुओं ने बहुत चर्चा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि देहदान की खिलाफत कोई भी धर्म नहीं करता, बल्कि हर मजहब में इंसानियत को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है और देहदान तो एक नेक काम है, इसलिए हम सभी इसकी पैरवी करते हैं और आपसे इंतजार भी करते हैं आप भी इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और समाज में जागरूकता लाएं। जय श्री राम। आज इस संगोष्ठी में जिस विषय के बारे में चर्चा हुई वह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान का महत्व तो हर धर्म में बताया गया है और हम सब जानते भी हैं और सहमत भी हैं कि देहदान महादानों की श्रेणी में आता है। यदि पंच तत्व का ये शरीर पंच तत्व में विलीन होना ही है तो क्यों ना किसी को जीवन दान देकर ही हो। सभी साथी इस विचार से सहमत भी हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रिय मित्र सुरेश से आग्रह करता हूँ सारे धर्म गुरुओं और विचारकों को स्थान ग्रहण करवाएं। मैं अपने परम पूज्य बाबूजी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर बुलाता हूँ। में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों और हमारे धर्म गुरुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस देहदान जैसे महत्वपूर्ण विषय अपने अनमोल विचारों हमारे समक्ष देहदान विषय मेरे हृदय के
बहुत करीब, न केवल इसलिए कि ये मुझे मेरी स्वर्गवासी पत्नी की याद दिलाता है, बल्कि इसलिए कि ये आज के समय की आवश्यकता भी। हम में से कौन है जिसने असमय अपनों से बिछड़ने की पीड़ा को अनुभव ना किया? किसी ने माता के रूप में, किसी ने पिता, बेटा, मित्र, पड़ोसी, राहगीर, कार्यालय का साथी। हम सबने किसी न किसी अपने को खोया, और जब ये पीड़ा हमें कचोटती रहती है कि समय पर डोनर मिल गया होता, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती, तो आज भी प्रतिदिन की तरह वो सुबह पार्क में शर्मा जी हंसकर मेरा हालचाल पूछ रहे होते, तो आज भी कार्यालय से घर तक आने वाली बस में वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आदर से सीट दे रहा। हम अधिकांश लोगों ने समय पर डोनर उपलब्ध ना होने की पीड़ा को, परिणाम को झेला है, अनुभव किया है, और इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जानवरों का भी संपूर्ण शरीर ही हमारे किसी न किसी रूप में काम आता है, और पेड़ तो अपना फल, फूल, पत्ती, जड़, छाया, यहाँ तक कि छाल भी तुमको दे देता है। क्या मानव को नहीं दे सकता? क्या मानव के काम नहीं आ सकता? क्या ही अच्छा हो जो ये नश्वर शरीर मृत्यु से पहले, पंचविंश तत्व में विलीन होने से पहले किसी को जीवन दान दे जाए। आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा यदि किसी एक व्यक्ति को भी मैं अपने विचारों से प्रभावित कर सकूं, यदि किसी एक व्यक्ति को भी मैं देहदान के लिए प्रेरित कर सकूं, यदि किसी एक जान को भी बचाने का मैं प्रेरणा स्रोत बन सकूं। हम सभी के मन में देहदान को लेके पहले काफी दुविधाएं थी, पर अब वह सारी दुविधाएं मिट चुकी हैं, जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारे बाबूजी हैं। तो फिर आइए हम सब आज ये शपथ लेते हैं कि देहदान महादान, देहदान महादान, और यह दान हम अवश्य करेंगे। हम सब अवश्य करेंगे।